दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू प्रगत कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने देखा था संविधान की अनुसूचियों के बारे में कि संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई है और किस अनुसूची में कौन सा विषय रखा गया है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं संविधान के भाग के बारे में। भारतीय संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको हमने मूल रूप से 22 भाग में बांटा था। वर्तमान में इनकी भाग की संख्या 25 हो गई है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि किस भाग में किस विषय को रखा गया है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के भाग 5 में कौन सा विषय रखा गया है, संविधान के भाग 4 में कौन सा विषय रखा गया है, या फिर क्वेश्चन बहुत बार मैचिंग के लिए भी आते हैं। एक तरफ आपके संविधान के भाग लिखे होते हैं और एक तरफ उनसे संबंधित विषय लिखे होते हैं, जिनको आपको मिलान करना होता है। यहाँ से लगातार क्वेश्चन में, यहाँ से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं संविधान के भाग के बारे में। आखिर संविधान के भाग हैं क्या, इनकी संख्या कितनी है, किस भाग को कब जोड़ा गया है। चलिए देखते हैं जो संविधान के भाग हैं। हम संविधान को थोड़ा सा इनकी संरचना देखते हैं कि संविधान की संरचना आखिर कैसी है। तो संविधान है, इसमें हम देखते हैं जो भाग हैं, भाग इसमें भाग हैं 22, जबकि इसमें अनुसूचियाँ अनुसूची 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 8 और जो अनुच्छेद हैं थोड़ा देख लेते हैं। अनुच्छेद 395, ये सारी बातें मूल रूप से हैं। जब हमारा संविधान बना था उस समय भाग 22 थे, अनुसूचियाँ 8 थी, अनुच्छेद 395 थे। अब इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो वर्तमान में जो भाग हैं, भाग की संख्या बढ़ गई है। और जो भाग हैं इनकी संख्या वर्तमान में जो संख्या है, वर्तमान संख्या 25 है। और जो अनुसूचियाँ हैं इनकी वर्तमान संख्या इनकी 12 हो चुकी है। जो अनुच्छेद है इनकी वर्तमान संख्या लगभग 450 प्लस है। या थोड़ा सा स्पष्ट कहना विवादित है, लगभग में याद रखेंगे कि 450 से अधिक हैं लगभग, है ना। तो ये थी हमारी संविधान से संबंधित कुछ मूल बातें, जिसमें हमने जाना कि संविधान के मूल भाग 22 है, वर्तमान में 25 है। अनुसूचियाँ मूल रूप से 8 थी, वर्तमान में 12। पिछले क्लास में हमने आपको अनुसूचियाँ पढ़ाई थी। अनुसूचियाँ क्या हैं, कैसे हैं, कितनी हैं, किस अनुसूची में कौन सा विषय रखा गया है, इन सब पे चर्चा हमने पिछली क्लास में की है। जो अनुच्छेद है 395 मूल रूप से थे, वर्तमान में लगभग 450 के करीब है। तो चलिए देखते हैं। अगर आपके मन में एक बात आ रही होगी कि संविधान के अगर भाग 22 हैं, वर्तमान में 25 हैं, तो यहाँ संविधान के भाग जोड़े गए होंगे। तो हम देखते हैं कि कौन सा भाग कब जोड़ा गया था। ये लिखते हैं जो भाग हैं, भाग 22 है, जो हमने इसमें भाग जोड़े हैं, जोड़े गए भाग की संख्या 4 है। जोड़े गए भाग हैं इनकी संख्या कितनी है, 4। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर 4 भाग जोड़े गए हैं तो वर्तमान में 25 हमको दिखते हैं, तो 22 4 26 होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने 4 भाग जरूर जोड़े हैं, लेकिन एक भाग हमने हटा दिया है। वो कौन सा भाग है, एक भाग हमने हटाया है। तो हटाए गए भाग वो एक है, एक भाग हमने हटाया है, 4 भाग हमने जोड़े हैं। तो चलिए देखते हैं जो 4 भाग जोड़े गए हैं कब जोड़े गए हैं, इसके लिए संविधान संशोधन किस क्रम का किया गया है, यहाँ से संबंधित जानकारी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। देखते हैं जो आपके 4 भाग जोड़े गए हैं। हम यहाँ देखते हैं एक भाग आपका 4 का है, 4 में ही हमने 4 का जोड़ा है। तो जो 4 का जोड़ा गया था इसको हमने जोड़ा है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और अगला है 14 का। तो 14 का भी हमने जोड़ा है। इसको हमने कब जोड़ा है, तो हमने इसको जोड़ा है 42वां संविधान
संशोधन 1976 के द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमने दो भाग जोड़े हैं, एक 4 का, एक आपका 14 का। इसके अलावा अब अगर जो भाग है, भाग को हालांकि ऐसे नहीं लिखते, हम रोमन में लिखते हैं, तो हम 4 का इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, क्योंकि संविधान के भाग को रोमन में ही दर्शाया गया है। 14 का इसको हम रोमन में दर्शाते हैं। तो 4 का और 14 का इनको हमने जोड़ा है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एक भाग हमने और जोड़ा है, वह है 9 का। 9 का को हमने जोड़ा कब है? इसको हमने जोड़ा है 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत। एक भाग हमने और जोड़ा है, और वो है इसी 9 में ही जोड़ा है 9 खा। 9 खा हमने जोड़ा है, तो 9 में एक का हमने जोड़ा और भाग 9 में खा हमने जोड़ा। तो 9 में हमने 2 जोड़े हैं, का और खा। जो खा हमने जोड़ा है, इसको जोड़ा है 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। तो हमें ध्यान रखेंगे कि संविधान में 4 भाग जोड़े गए हैं, एक 4 का और 14 का, दोनों हमने जोड़ा है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और यहाँ पे 9 का और 9 का, तो 9 का को हमने जोड़ा है 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और 9 खा जिसमें सहकारी समितियां बताई गई हैं 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। अब एक भाग गया है जो जिसको हमने हटाया है, चलिए देखते हैं कौन सा भाग हमने हटा दिया है। तो ये हटाया गया भाग है, हटाया गया भाग। जो भाग हमने हटाया है वो भाग है भाग 7। आखिर भाग 7 में ऐसा क्या था जो हमने हटाया है? तो यहाँ हम जानते हैं कि जैसे आज देखते हैं कि भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनको हमने भाषा के आधार पर गठित किया है, लेकिन पहले भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हुआ था। वहाँ क्षेत्र वाइज ग्रुप बनाए गए थे, वर्ग बनाए थे, ABC करके ऐसे वर्ग थे, और इसमें हमने जिनको हमने भाग 7 में रखा था। तो भाग 7 को हमने हटा दिया है, क्योंकि वर्तमान में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है, लेकिन यहाँ पर राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया गया था। मतलब ये भाग 7 निरसित हो चुका है, हटाया जा चुका है, इसको हम डिलीट कर चुके हैं। तो भाग 7 को हमने हटाया कब है? इसके लिए हमने किया है 7वां संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि 4 भाग हमने जोड़ा है और एक भाग हमने हटाया है। वर्तमान भाग कितने हैं? तो वर्तमान भाग 25 हैं, मूल रूप से 22 हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि किस भाग में कौन से विषय को शामिल किया गया है। हम चर्चा करते हैं जो संविधान के 22 भाग हैं, ये 25 भाग किस विषय में, किस भाग में कौन सा विषय रखा गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भाग 1 के बारे में। भाग 1, भाग 1 क्या बताता है? तो भाग 1 बताता है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र। अच्छा, एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि भाग 1 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो हम यह भी जान लेते हैं, हालांकि सारे जानने की जरूरत हमको नहीं है, लेकिन कुछ भाग के बारे में पूछा जाता है। तो मैं यह जान लेते हैं जो भाग 1 है जिसमें संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है, वो आपके अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच हमने भाग 1 की चर्चा की है, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं भाग 2। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में बताया गया है
नागरिकता के बारे में। नागरिकता हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है जो इकहरी है। तो नागरिकता अगर हम अनुच्छेद जानते हैं, अनुच्छेद जो आपके अनुच्छेद हैं 5 से 11 के बीच, तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान रखा गया है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच हमने रखा है। हालांकि इन सब को हम आगे चलकर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में रखा गया है। अगला जो भाग है भाग 3 जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। भाग 3 भाग 3 में आखिर है क्या ऐसा? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार है और ये अनुच्छेद अगर हम जानेंगे तो अनुच्छेद जो है यहाँ 11 पे समाप्त हुआ है, तो यहाँ 12 से स्टार्ट हो जाएगा और 12 से 35 तक। तो 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। अगला भाग है भाग 4। भाग 4 आखिर भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में यहाँ पर सरकार के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। अगर सरकार कोई नीति बनाती है तो इन निर्देशों को ध्यान में रखकर नीति का पालन करें। तो यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हमने आयरलैंड से लिया है सिद्धांत। अगर अनुच्छेद लिखेंगे तो अनुच्छेद हो जाएगा 35 पे समाप्त हुआ है, 36 से स्टार्ट होगा और 51 तक जाएगा। तो भाग 4 में है क्या? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सरकारों को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि अगर जनता कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए कुछ नियम कानून आप बना रहे हैं तो इन नीतियों को आप पालन करें। अनुच्छेद 36 से 51 बीच रखा गया है। अगला भाग देते हैं भाग 5। आखिर भाग 5 में क्या है? भाग 5 तो भाग 5 में है, यहाँ पर संघ सरकार के बारे में बात की गई है। संघ सरकार, अभी संघ सरकार क्या है? संघ सरकार के अंतर्गत संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, इन सब के बारे में चर्चा हमने भाग 5 में की है। तो भाग 5 में संघ के या फिर संघ सरकार के जितने भी अंग हैं या फिर इनकी कार्य प्रणालियाँ जो भी हैं, हम भाग 5 में चर्चा करते हैं। अगला जो भाग है भाग 6। आखिर भाग 6 में क्या है? तो भाग 6 में है, हमने भाग 5 में संघ सरकार देखी है और भाग 6 में हम राज्य सरकार की चर्चा करते हैं। तो भाग 6 यहाँ पर राज्य सरकार है, राज्य सरकार। तो भाग 6 में राज्य सरकार, भाग 5 में संघ सरकार। अगर अनुच्छेद की बात करें तो यहाँ अनुच्छेद हम लिखते हैं, जो अनुच्छेद हैं अनुच्छेद। आप देखेंगे यहाँ 91 पे समाप्त हुआ है, 52 से राष्ट्रपति स्टार्ट है। तो 52 से 151 तक, तो अनुच्छेद 52 से 151 के बीच हमने संघ सरकार की चर्चा की है। आगे भाग जो 6 है इसमें राज्य सरकार है। अनुच्छेद देखेंगे तो अनुच्छेद हो जाएंगे आपके 191 पे समाप्त है, यहाँ 152 से स्टार्ट होगा और जहाँ से राज्यपाल आपका स्टार्ट हो जाता है और जाएंगे कहाँ तक? तो 237 तक। तो ये हमने 6 भाग देखे हैं। भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 में नागरिकता 5 से 11, भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35, भाग 4 में राज्य के निर्देशक सिद्धांत 36 से 51, भाग 5 संघ सरकार अनुच्छेद 52 से 151 और भाग 6 राज्य सरकार अनुच्छेद 152 से 237। ये कुछ प्रमुख भाग हैं जिनके अनुच्छेद हमको याद रखने हैं। इनके अनुच्छेद एग्जाम में पूछे गए हैं कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किसके बीच रखा गया है, तो इनको आपको ध्यान देने हैं। शुरुआत के जो 6 आपके भाग हैं इनके अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं भाग 7 के बारे में। भाग 7 हम जानते हैं कि भाग 7 वर्तमान में नहीं है, इसको हटाया जा चुका है और हटाने के लिए हमने संविधान में 7वां संविधान संशोधन 1956 किया है। और इसमें है क्या या फिर इसमें थे क्या? तो इसमें राज्य के वर्ग दिए थे, राज्यों के वर्ग। हमने आपको बताया है
कि पहले भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया गया था, उनको क्षेत्र के आधार पर बांटा गया था। जैसे कुछ देशी रियासत थे, कुछ आपके केंद्र शासित प्रदेश थे, कुछ आपके राज्य थे। तो वहाँ पर हमने ग्रुप बनाए थे ABC करके। तो वहीं पर हमने भाग 7 जिसमें हमने राज्यों को वर्ग में बांटा था। आगे देखते हैं भाग 8 के बारे में। भाग 8 आखिर क्या बताता है? तो भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र। तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। और जबकि हमने भाग 1 में जाना था, भाग 1 में क्या था? तो भाग 1 में था संघ एवं राज्य क्षेत्र, लेकिन भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा। आगे देखते हैं भाग 9 के बारे में। भाग 9, जो भाग 9 है, भाग 9 में है क्या? तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था, फिर पंचायतें हैं, ये भाग 9 में है। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखना है, जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको हमने संविधान द्वारा संवैधानिक मान्यता दी थी। और मान्यता कब दी थी? तो इसके लिए हम जानेंगे कि 73वां संविधान संशोधन 1992। आखिर ये क्या है? तो हम जानते हैं कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है सबसे पहले राजस्थान से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसको हमने वैधानिक मान्यता, संवैधानिक मान्यता संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत दी गई थी। और पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू हुई थी? तो तारीख आपकी है 24 अप्रैल 1992। और इसीलिए हम 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस। इस जानकारी को आपको ध्यान रखना है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत 24 अप्रैल 1992 को हमने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी। ये आपका भाग 9 है। अच्छा, भाग 9 में कुछ भाग जोड़े भी गए हैं, हम उनको भी जान लेते हैं। जो भाग 9 में कुछ भाग जोड़े गए हैं, जैसे भाग 9 का। तो जो भाग 9 का है, 9 का हमने जोड़ा है। आखिर कब जोड़ा है? तो इसके लिए हमने आपको बताया है 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। और कब किया गया था? 1992 में। आखिर इस भाग 9 का में है क्या? तो 9 का में रखा गया है नगर पालिका। नगर पालिका, ध्यान रखना है कि जो भाग 9 है उसमें नगर पंचायतें हैं और 9 का में क्या है? नगर पालिका है। नगर पालिका। आगे हम देखते हैं जो भाग 9 का है और एक भाग है नौखा भी। भाग 9 नौखा। नौखा में क्या है? तो नौखा में रखा गया है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां, तो भाग 9 में है सहकारी समितियां। अच्छा, भाग 9 खा को भी हमने जोड़ा है और उसके लिए हमने जोड़ा था, कब जोड़ा था? तो 97वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2011। तो सहकारी समितियां संविधान में 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ी गई थी। और है कहाँ? तो भाग 9 खा में है। तो भाग 9 के हमने देखा है। आगे देखते हैं भाग 10 के बारे में। भाग 10, जो भाग 10 है, भाग 10 में है क्या? तो यहां बताया गया है अनुसूचित जाति व
व जनजाति के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाग 10 का संबंध किससे है, तो अनुसूचित जात व जनजात से भाग 10 का संबंध है। आगे देखते हैं भाग 11। आखिर भाग 11 में क्या है? तो भाग 11 है भाग 11 में आखिर है क्या? तो यहां केंद्र व राज्य के बीच संबंध की चर्चा की गई है। जो भाग 11 है यहां पर बताया गया है केंद्र व राज्य के बीच संबंध कैसे स्थापित किए जाएंगे। अगला है भाग 12। वित्त, संपत्ति व संविदाएं। जैसे हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार में एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, तो उसको हमने हटाकर भाग 12 में जो अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है। भाग 12 में है क्या? तो वित्त, संपत्ति व संविदाएं हैं। आगे भाग 13 में क्या है? तो भारतीय क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य आदि। तो भाग 13 क्या बताता है? भारतीय क्षेत्र के भीतर व्यापार व वाणिज्य के बारे में बताता है। जो भाग 14 है, आखिर भाग 14 में क्या है? तो भाग 14 में है संघ व राज्य के अधीन सेवाएं के बारे में बात की गई, जिसमें हम जानते हैं कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस ये फिर राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, और केंद्र के अधीन क्या है? आपकी यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग। तो भाग 14 में है क्या? तो केंद्र व राज्य के अधीन सेवाएं। केंद्र व राज्य के अधीन सेवाएं की बात की गई है। और भाग 14 का में एक जोड़ा था हमने, तो उसको भी देख लेते हैं। जो 14 का का है, 14 का में क्या है? तो यहां अधिकरण है, अधिकरण। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि यहां प्रशासनिक शक्तियों का वर्णन किया गया है। प्रशासनिक शक्तियों का वर्णन अधिकरण में हमने किया है। भाग 14। आगे देखते हैं भाग 15 के बारे में कि आखिर भाग 15 में क्या है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी दी गई है। निर्वाचन आयोग भाग 15 बताता है। जो भाग 16 है, भाग 16 इसमें क्या है? तो इसमें है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अगला भाग 17। आखिर भाग 17 में क्या है? तो भाग 17 में राजभाषा चर्चा की गई है। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि भाग 17 में आखिर है क्या, ये फिर राजभाषा का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो उसका जवाब भाग 17 है, राजभाषा। जो राजभाषाएं हैं इनके लिए आप अनुच्छेद जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद आपका 343 से 351 के बीच, इसको आप ध्यान रखेंगे। जो आपकी राजभाषाएं हैं इनकी चर्चा अनुच्छेद 343 से 351 के बीच हमने की है। अगला भाग है 18।
आखिर भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध या फिर आपातकाल की चर्चा की गई। अगला भाग 19, भाग 19 आखिर भाग 19 में क्या है? तो भाग 19 में है यहां प्रकीर्ण बताए गए हैं। अगला भाग है भाग 20। भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें है क्या? तो यहां है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, तो भाग 20 में हमने चर्चा की है संविधान संशोधन के बारे में, जिसको हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है। अगला जो भाग है भाग 21, भाग 21 में आखिर क्या है? तो भाग 21 में है संक्रमणकालीन उपबंध बताए गए हैं। उपबंध, संक्रमणकालीन उपबंध की चर्चा की गई है। अगला है भाग 22, जो अंतिम भाग भी है, भाग 22। भाग 22 में क्या है? तो भाग 22 में है यहां पर संक्षिप्त नाम बताए गए हैं। संक्षिप्त नाम की चर्चा भाग 22 में की गई है। हमने देखा है संविधान के 22वें भाग के बारे में। एक बार आपको हम रिकॉल करा दे रहे हैं कि संविधान के 22वें भाग में है क्या। तो हमने जाना है जब संविधान का भाग 1 है, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच रखा गया है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। भाग 5 में क्या है? तो संघ सरकार, जो अनुच्छेद 52 से 151 के बीच है। अगला भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार, जो अनुच्छेद 152 से 237 के बीच रखा गया है। और अगला है यहां भाग 7, तो यहां राज्यों से संबंधित वर्ग बताए गए हैं, जो कैटेगरी वाइज आपके राज्य बांटे गए थे, उनकी चर्चा भाग 7 में है। लेकिन भाग 7 वर्तमान में है नहीं, इसको हमने संविधान से हटा दिया है। जो भाग 8 है, इसमें संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। जो भाग 9 है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए 73वां संविधान संशोधन है, जिसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को हमने संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। आगे हमने देखा था जो आपके भाग 9 का है। आखिर 9 का में क्या है? तो यहाँ नगर पालिका की चर्चा की गई है। 9 में क्या है? सहकारी समितियां हैं। और भाग 10 में क्या है? तो अनुसूचित जात व जनजात के बारे में बताया गया है। आगे हमने देखा है जो भाग था भाग 11 के बारे में, यहाँ केंद्र व राज्य के बीच संबंध बताए गए हैं। भाग 12 में क्या था? तो वित्त, संपत्ति व संविदाओं की चर्चा की गई यहाँ पर। भाग 13 में क्या था? तो भारतीय क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य आदि का वर्णन हमने भाग 13 में किया है। भाग 14 में क्या है? तो यहाँ केंद्र और राज्य के अधीन सेवाओं की चर्चा की गई है। और भाग 14 का में क्या है? तो अधिकरण, जिसमें हमने प्रशासनिक शक्तियों का वर्णन किया है। और आगे हमने देखा था भाग 15 के बारे में, जहाँ पर निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है, जो अनुच्छेद 324 से संबंध है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 324 में इसकी चर्चा की गई है। आगे भाग हमने 16 देखा है, यहाँ पर कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रबंध या फिर विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। भाग 17 जहाँ पर राजभाषाएं हैं, जो अनुच्छेद 343 से 351 बीच है। अगला भाग है 18, जिसमें आपातकाल प्रावधान दिए गए हैं। भाग 19 जिसमें प्रकीर्ण है। और भाग 20 संविधान संशोधन, जिसको हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। और आगे हमने देखा था भाग 21 संक्रमणकालीन उपबंध बताए गए हैं। और भाग 22 संक्षिप्त नाम बताए हैं। तो हमने देखा है संविधान के भाग के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि आखिर भाग क्या है, भाग की संख्या वर्तमान में कितनी है, पहले कितने थे, किस भाग में कौन से विषय रखा गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को तो पक्का प्रेस करके रख लें। मिलेंगे फिर से एक और बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,